लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के एक सशक्त अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए। यह समझते हुए कि 4 युगों के बीतने के साथ साथ मनुष्य की समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने 4 प्रमुख शिष्यों को प्रदान किया। ये 4 वेद हैं साम, क, यजुर और अथर्व। बाद में उनके शिष्यों ने फिर से वेदों को कई शाखाओं में विभाजित किया। वेदों का विभाजन करने के बाद भी श्रील व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि कह युग के लोगों के लिए वेदों का वास्तविक अर्थ समझना असंभव होगा। इसलिए उन्होंने उस समझ का सार लिया और कहानी के रूप में पुराण संहिता नामक एक सरल साहित्य संकलित किया। इस साहित्य के आधार पर उनके 3 प्रमुख शिष्यों ने 3 और संहिताएं लिखीं: सवर संहिता, संस्पायन संहिता और अकृतवर्ण संहिता। इन 4 संहिताओं के आधार पर 18 पुराण और 36 उपपुराण बाद में संकलित किए गए। चूंकि श्रील व्यासदेव की पुराण संहिता इन साहित्यों का स्रोत है, इसलिए सभी पुराण और उपपुराण उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। उपपुराणों या उपपुराणों में कल्कि पुराण सबसे पवित्र और व्यापक रूप से आदरणीय है। कहयुग के अंत में परमपिता परमेश्वर हरि भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और दुनिया के सभी म्लेच्छों, यवनों, नास्तिकों और बौद्धों का वध करेंगे जो वैदिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। भगवान कल्कि की लीलाएं इस साहित्य का विषय हैं, जिसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महान व्यक्तित्व भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। इस कारण इन भविष्य की घटनाओं को इस तरह से वर्णित करने में कोई दोष नहीं है जैसे कि वे पहले ही घटित हो चुकी हों। कल्कि पुराण में 35 अध्याय हैं। अध्याय 1 कलयुग का वर्णन पाठ 1। मैं उन अजन्मा, सर्वज्ञ तथा असीमित भगवान अच्युत को सादर नमस्कार करता हूं, जो समस्त बाधाओं के नाश करने वाले, समस्त जीवों के आश्रय हैं तथा वैदिक साहित्य के आदि वक्ता हैं। जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से शियों में श्रेष्ठ इंद्र आदि देवताओं तथा विभिन्न लोकों के शासकों द्वारा उनकी अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की जाती है। पाठ 2। इस कल्कि पुराण को पढ़ने से पहले जो विजय का परम साधन है, भगवान नारायण, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य नर नारायण श्री विद्या की देवी माता सरस्वती तथा इसके रचयिता श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम करना चाहिए। पाठ 3। वे ब्रह्मांड में प्रकट होकर सिंध प्रदेश के उत्तम घोड़े पर सवार होकर अपने भयंकर सर्प सदृश हाथों से निकलने वाली विष की अग्नि से कलयुग के पापी राजाओं का नाश करेंगे। इस प्रकार वे धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे तथा सत्ययुग की पुनः स्थापना करेंगे। पाठ 4005। श्री सूत गोस्वामी द्वारा इस प्रकार भगवान को नमस्कार करने के पश्चात सौनक, शी आदि नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, हे रोमहर्षण के पुत्र, हे धर्म के ज्ञाता, हे भूत, वर्तमान और भविष्य के दृष्टा, हे पुराणों के विद्वान, आप हमें भगवान की लीलाएं सुनाते रहिए। पाठ 6। कली कौन है? उसका जन्म कहां हुआ? वह संसार का स्वामी कैसे बना? वह सनातन धर्म के नियमों का किस प्रकार विनाश करता है? पाठ 7। महर्षियों के ये वचन सुनकर सीता गोस्वामी इतने आनंदित हो गए कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपना मन भगवान हरि के स्मरण में लगा दिया और ऋषियों से बातें करने लगे। पाठ 8। सूत गोस्वामी ने कहा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि मैं भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं जो भविष्य में प्रकट होंगी। इन दिव्य लीलाओं का महिमा मंडन पहले भगवान ब्रह्मा ने किया था, जो विश्वव्यापी कमल पुष्प से उत्पन्न हुए थे जब उनसे महान श्री नारद ने बोलने के लिए कहा था। पाठ 9। तत्पश्चात नारद जी ने जो कुछ सुना था उसे अत्यंत शक्तिशाली श्रील व्यासदेव को सुनाया, जिन्होंने ये बातें अपने परम पूज्य पुत्र ब्रह्मराता को सुनाई। पाठ 10। तब ब्रह्माजी ने राज्यसभा में बैठे हुए अभिमन्यु के पुत्र विष्णु को भागवत धर्म की ये बातें बताईं। यह कथा 18,000 श्लोकों की है। पाठ 11। एक सप्ताह तक निरंतर श्रवण करने के पश्चात
महात्मा राजा ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और इस संसार से चले गए। यद्यपि भगवान की महिमा की चर्चा समाप्त नहीं हुई थी। अभिमन्यु के पुत्र के निधन के पश्चात मार्कंडेय आदि महान ऋषियों ने उस पवित्र आश्रम में शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछना जारी रखा। पाठ 12। तत्राह तदनुज्ञातः श्रुतवनस्मि यह कथ भविष्यः कथय मास पुण्यम भगवती शुभः। मैं उस समय वहां उपस्थित था, अतः मैंने श्रील शुकदेव गोस्वामी से सब बातें सुनी। अब उनकी आज्ञा से मैं तुम्हें भविष्य में होने वाली भगवान की परम मंगलमयी लीलाओं का वर्णन करूंगा। पाठ 13। हे महान भाग्यशाली ऋषियों, मैं तुमसे कहता हूं कि भगवान कृष्ण के अपने धाम को लौट जाने के बाद कली किस प्रकार इस संसार में प्रकट हुई, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। पाठ 14। प्रलय के पश्चात ब्रह्मांड के द्वितीयक रचयिता, सबके पितामह भगवान ब्रह्मा, जो विश्वव्यापी कमल पुष्प पर उत्पन्न हुए थे, ने अपनी पीठ से काले रंग वाले साक्षात पाप को उत्पन्न किया। पाठ 15। साक्षात शम का नाम अधर्म था। अधर्म के वंशजों के विषय में श्रद्धापूर्वक श्रवण, चरित और स्मरण करने से मनुष्य शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पाठ 16। अधर्म की पत्नी का नाम मिथ्या था। वह अत्यंत सुंदर थी और उसकी आंखें बिल्ली के समान थीं। उनका दंभ नाम का पुत्र था, जो सदैव क्रोधी और क्षुद्र रहता था। पाठ 17। दंभ की एक बहन थी जिसका नाम माया था, और उसके गर्भ से लोभ, लालच नामक पुत्र और निकृति, धूर्त नामक पुत्री उत्पन्न हुई। निकृति के गर्भ से लोभ ने क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न किया। पाठ 18। हिंसा ईर्ष्या क्रोध की बहन थी। हिंसा के गर्भ से क्रोध ने काली नामक पुत्र को जन्म दिया। काली हमेशा अपने जननांगों को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए दिखाई देता है। उसका रंग बहुत काला है, जैसे तेल में मिला हुआ काला लेप। पाठ 19। काली का पेट कौवे जैसा है। उसका चेहरा देखने में डरावना है। उसकी जीभ लाल है और वह लालच से भरा हुआ प्रतीत होता है। उसका रूप बहुत डरावना है और उसके शरीर से बहुत बुरी गंध आती है। काली को शतरंज खेलना, शराब पीना, वेश्याओं की संगति का आनंद लेना और सोने के व्यापारियों के साथ संगति करना बहुत पसंद है। पाठ 20,021। कली की बहन दुरुक्ति कठोर वाणी। दुरुक्ति के गर्भ से कली ने भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री को जन्म दिया। मृत्यु के गर्भ से भय ने निरय नरक नामक पुत्र को जन्म दिया और निरय ने अपनी बहन यातना अत्यधिक पीड़ा के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार मैंने कली की विनाशकारी संतानों का वर्णन किया है, जो सभी वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों की निंदा करने वाले थे। पाठ 22। कली के ये सभी संबंधी यज्ञ, वेद, अध्ययन तथा दान के विध्वंसक थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के सभी वैदिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया था। वे मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, धर्म नाश, दुहक, विलाप तथा भय के भंडार थे। पाठ 23,024। ये कली के वंशज कली के राज्य में सर्वत्र घूमते तथा संसार के लोगों का विनाश करते पाए जाते हैं। वे काल के प्रभाव से भ्रमित हैं, स्वभाव से अत्यंत चंचल हैं, वासनाओं से भरे हुए हैं, अत्यंत पापी हैं, अत्यंत अभिमानी हैं तथा अपने पिता और माता के प्रति भी हिंसा करते हैं। इनमें से जो द्विज कहलाते हैं, वे समस्त अच्छे आचरण से रहित हैं, उचित शिष्टाचार का पालन नहीं करते तथा सदैव शूद्रों की सेवा में लगे रहते हैं। पाठ 25,027। ये पतित आत्माएं शुष्क तर्कों की बहुत शौकीन होती हैं और वे धर्म को आजीविका के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, वैदिक ज्ञान को पेशे के रूप में पढ़ाते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं के निष्पादन से पतित होते हैं और शराब और मांस सहित अन्य घृणित चीजें बेचते हैं। वे स्वभाव से क्रूर होते हैं और अपने पेट और जननांगों को तृप्त करने के बहुत शौकीन होते हैं। इस कारण से वे दूसरों की पत्नियों के प्रति वासना करते हैं और हमेशा नशे में देखे जाते हैं। वे ऐसे पिता और माता से पैदा नहीं हुए थे जो उचित रूप से विवाहित थे, और वे कद में छोटे हैं
और हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं, जैसे दूसरों को धोखा देना। वे आम तौर पर एक पवित्र स्थान पर रहते हैं, केवल 16 साल तक जीवित रहते हैं, बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं और केवल 1 साले को ही अपना दोस्त और रिश्तेदार मानते हैं। पाठ 28। कहयुग के लोग आपस में झगड़ने और लड़ने के आदी हैं। वे अपने बालों को संवारने, बेहतरीन कपड़े पहनने और खुद को महंगे आभूषणों से सजाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पाठ 29। कहयुग में बहुत सारा धन रखने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक महान आत्मा के रूप में सम्मानित होगा। यदि कोई द्विज व्यक्ति ब्याज पर पैसा उधार देकर अपनी आजीविका चलाता है तो उसे समाज का एक स्तंभ माना जाएगा। कह युग के सन्यासी घर और संपत्ति से जुड़े होंगे और गृहस्थ विवेक की सभी शक्तियों से रहित हो जाएंगे। कह युग में लोग बिना किसी हिचकिचाहट के आध्यात्मिक गुरु या अन्य बुजुर्ग व्यक्ति की निंदा करेंगे। वास्तव में आम लोग बस पाखंडी, झूठे और धोखेबाज बन जाएंगे। पाठ 30,037। कलयुग में शूद्र दूसरों से दान लेंगे, अन्यथा बिना भेदभाव के दूसरों का धन लूट लेंगे। लड़के लड़की के विवाह के लिए आपसी सहमति ही एकमात्र मानदंड बन जाएगी। लोग सहानुभूति और उदारता दिखाएंगे, लेकिन यह केवल कपट का एक रूप होगा। क्षमा तभी दी जाएगी जब कोई व्यक्ति अपराधी पक्ष को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो। शक्ति के बल पर चलने वाले समाज में लोग कमजोर स्थिति वाले लोगों से आसानी से नाराज हो जाएंगे, यहां तक कि मूर्ख भी खुद को विद्वान साबित करने के प्रयास में बहुत बातूनी हो जाएंगे। लोग धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे, लेकिन केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। यदि किसी के पास धन है तो उसे संत माना जाएगा। किसी पवित्र स्थान पर स्नान करने के लिए ही लोग बहुत दूर की यात्रा करेंगे और बहुत कष्ट सहेंगे। केवल जनेऊ धारण करने से ही व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में पहचाना जाएगा। केवल छड़ी ले जाने से ही व्यक्ति सन्यासी के रूप में पहचाना जाएगा। पृथ्वी अन्न उत्पादन को सीमित कर देगी। नदियों की धाराएं बहुत तेज बहेंगी और यहां तक कि विवाहित स्त्रियां भी वेश्याओं से कुछ बेहतर व्यवहार करेंगी, क्योंकि उनमें अपने पतियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी। जो लोग द्विज हैं वे दूसरों पर आश्रित होंगे, यहां तक कि वे शूद्रों के लिए पुरोहित बनने में भी संकोच नहीं करेंगे। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, इसलिए उनके पति उन्हें आसानी से त्याग देंगे। बादल बहुत अनियमित रूप से मेढ़े बरसेंगे और भूमि पर्याप्त फसल नहीं देगी। राजा अपनी प्रजा को मनमाने ढंग से प्रताड़ित करेंगे और मार डालेंगे और उन पर अत्यधिक कर लगाएंगे। ऐसी अभागी प्रजा अंततः अपने परिवार और सामान को लेकर पहाड़ों और घने जंगलों में शरण लेगी। कह युग के लोग बिना किसी भेदभाव के मांस, शहद, फल और मूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लगभग सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने में आनंद लेंगे। ये कुछ लक्षण हैं जो कह युग के आरंभ में प्रकट होंगे। पाठ 38। कलयुग की दूसरी तिमाही में लोग भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप नहीं करेंगे। कलयुग की तीसरी तिमाही में अवांछित जनसंख्या में वृद्धि होगी और कलयुग की अंतिम तिमाही में मनुष्य का केवल एक ही वर्ग होगा, क्योंकि भगवत चेतना बहुत पहले ही विस्मृत हो चुकी होगी। पाठ 29। जब कलयुग में वेदों का अध्ययन, यज्ञ, मंत्रोच्चार तथा अन्य धार्मिक क्रियाएं इस संसार से लुप्त हो जाएंगी, तब देवतागण यज्ञों का अपना भाग न मिलने के कारण दुहक ही होकर ब्रह्मांड के पितामह भगवान ब्रह्मा की शरण लेंगे, जो विश्वव्यापी कमल पुष्प से उत्पन्न हुए थे। पाठ 40,043। महान कष्टों से क्षीण हो चुकी माता पृथ्वी को सामने रखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के धाम को गए। वहां उन्होंने देखा कि सारा वातावरण वेदमंत्रों के उच्चारण से गूंज रहा है और सर्वत्र यज्ञों से धुआं निकल रहा है। ऋषियों के नेता ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर बैठकर सोने की वेदी पर अग्नि यज्ञ कर रहे हैं। वहां अनेकों बगीचे और उपवन हैं, जो पुष्पों, फलों और हवन काष्ठों से भरे हुए हैं। हंस, सारस और अन्य जलचर पक्षी अद्भुत ध्वनि कर रहे हैं, मानो वे अपने अतिथियों का हर्षपूर्वक स्वागत कर रहे हों। हंस, सारस और अन्य जलचर पक्षियों के चारों ओर मदमस्त भौंरे असंख्य लताओं और फूलों के चारों ओर मंडराते हुए शीतल वायु में
इधर उधर झूम रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे सभी अपने अतिथियों का हर्षपूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें प्रणाम कर रहे हों और बहुत ही मधुर वाणी बोल रहे हों। पाठ 44। इस प्रकार इंद्र आदि सभी देवता व्यथित होकर ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। प्रजापति की आज्ञा से वे ब्रह्मा जी की सभा में गए ताकि अपने दुहक का कारण बता सकें। पाठ 45। देवताओं ने सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा को अपना आदर पूर्वक नमस्कार किया, जिनके चरण कमलों की सेवा सनक, सनंदन और सनातन जैसे सिद्ध पुरुष कर रहे थे, जबकि वे ध्यान में बैठे थे। भगवान ब्रह्मा तीनों लोकों के द्वितीयक रचयिता हैं, जो भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के प्रथम अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। चैप्टर 43। भगवान कल्कि का जन्म एवं यज्ञोपवीत संस्कार पाठ 1। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा के आदेश से सभी देवता उनके समक्ष बैठे और बताया कि किस प्रकार कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का पालन बहुत तेजी से घट रहा है। पाठ 2। उनकी वेदना से भरी हुई बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आओ हम सब भगवान विष्णु के पास जाएं, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं से प्रसन्न करें ताकि वे हमारा कल्याण करें। पाठ 3। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान श्रीहरि के धाम गोलोक में गए। वहां उन्होंने भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की तथा देवताओं की दुर्दशा बताई। पाठ 4।